स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक वो है टेंसेस का। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे टेंसेस। डियर स्टूडेंट, लोगों ने एक हवा फैलाया हुआ है कि टेंसेस बहुत मुश्किल हैं, टेंसेस की समझ नहीं आती। हालांकि बच्चे ऐसी कोई बात ही नहीं है, आसान सी बात है। एक टेंस के बारे में हम सिर्फ 3 चीज़ें याद करते हैं। नंबर 1, उस टेंस की शनाख्त क्या है। नंबर 1, उस टेंस की शनाख्त क्या है, यानी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या लिखा होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ़िक्रा इस टेंस का है और ये वाला फ़िक्रा इस टेंस का है और ये वाला फ़िक्रा इस टेंस का है। यानी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या लिखा होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ़िक्रा इस टेंस का है, ये फ़िक्रा इस टेंस का है और ये फ़िक्रा इस टेंस का है। नंबर 1, टेंस के बारे में हम ये चीज़ सीखते हैं कि उस टेंस की शनाख्त क्या है। नंबर 2, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं। बच्चे आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। ये बात आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। जैसे लुक, लुक्ड होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है, गो, वेंट, गॉन होता है। इस तरह ये वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं कि टेंस के अंदर हमने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, किस में पहली लगानी है, किस टेंस में दूसरी फॉर्म लगानी है, किस टेंस में तीसरी फॉर्म लगानी है। ये चीज़ हम सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, एक टेंस के बारे में पहली चीज़ हम ये सीखते हैं कि उस टेंस की शनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या लिखा होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाला फ़िक्रा इस टेंस का है। नंबर 2, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, किस में पहली लगाते हैं, किस में दूसरी लगाते हैं, किस में तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ हम सीखते हैं। और नंबर 3, उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। बच्चे आप जानते हैं कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, शैल, विल, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इनमें से हमने कौन सा किस में लगाना है, कौन सा किस में लगाना है, ये बच्चे चीज़ हम सीखते हैं। नंबर 1, टेंस की शनाख्त क्या है। नंबर 2, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, पहली के दूसरी के तीसरी। और नंबर 3, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। अब बच्चे अगर एक टेंस के बारे में आप ये 3 चीज़ें याद कर लें, अगर एक टेंस के बारे में आप ये 3 चीज़ें याद कर लें कि इस टेंस की शनाख्त क्या है और इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं, अगर एक टेंस के बारे में आप ये 3 चीज़ें याद कर लें तो समझ जाएं ये टेंस आपका मुकम्मल है, ये टेंस आपका क्लियर है। इसी तरह अगर आप 12 के 12 टेंसेस के बारे में अगर आप 12 के 12 टेंसेस के बारे में ये 3 चीज़ें क्लियर कर लें तो समझें कि आपका 12 के 12 टेंस आपके क्लियर हैं, 12 के 12 टेंस आपके मुकम्मल हैं। सो डियर स्टूडेंट, एक टेंस के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1, टेंस की शनाख्त क्या है। नंबर 2, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं। और नंबर 3, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। अगर सिर्फ आपने ये सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी है एक टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो सिर्फ एक पॉइंट है। आज बच्चे हम सिर्फ एक पॉइंट सीखेंगे, ये वाला पॉइंट सीखेंगे कि तमाम के तमाम टेंस में हमने वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी लगानी है। ये बच्चे सिर्फ एक पॉइंट आज हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक वो सिर्फ एक पॉइंट होगा। आपकी तवज्जो सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि तमाम के तमाम टेंस में हमने वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी लगानी है, इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी लगानी है, इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी लगानी है। तमाम के अंदर हमने वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी लगानी है, किसमें पहली लगानी है, किसमें दूसरी लगानी है, किसमें तीसरी लगानी है, किसमें पहली फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा करना है। ये बच्चे आज सिर्फ एक पॉइंट हम सीखेंगे कि तमाम के तमाम टेंस में हमने वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी लगानी है। एक बच्चे पॉइंट हम सीखेंगे। वो बच्चे होता है कि वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेस। वो यूज़
फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेस वेदर दे आर प्रेजेंट टेंस, वेदर दे आर पास्ट टेंस, वेदर दे आर फ्यूचर टेंस। वो ये होता है कि तमाम कंटिन्यूस के अंदर हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा कर देना है। बच्चे अब ज़रा देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, 3 टेंस हो गए। और ये देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि बच्चे 6 टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर लफ्ज़ कंटिन्यूस आया हुआ है। इनके अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा कर देंगे। डियर स्टूडेंट, इन 6 टेंसेस के अंदर लफ्ज़ कंटिन्यूस आया हुआ है, इनके अंदर हम क्या करेंगे, हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा कर देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल कंटिन्यूस टेंसेस। क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म साथ हम ing का इजाफा कर देंगे, यानी कि तमाम कंटिन्यूस के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा कर देंगे। यानी कि अगर लुक होगा तो लुकिंग कर देंगे, अगर वर्ब गो होगा तो गोइंग कर देंगे, अगर वॉक होगा तो वॉकिंग कर देंगे, अगर स्लीप होगा तो स्लीपिंग कर देंगे। यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा कर देना है इन 6 टेंसेस के अंदर जिनके अंदर लफ्ज़ कंटिन्यूस आया हुआ है। सो इस तरीके से हमारे ये 6 टेंस क्लियर हो गए वर्ब की फॉर्म के लिहाज से। अब बच्चे अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, तो आप फ़ौरन जवाब दें सर इसके अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा करते हैं। अगर मैं पूछूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो फ़ौरन जवाब दें सर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो फ़ौरन जवाब दें सर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो फ़ौरन जवाब दें सर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा करते हैं। यानी कि बच्चे जब आपने लफ्ज़ सुनना ना कंटिन्यूस का लफ्ज़ सुनते ही आपके फ़ौरन ज़हन के अंदर आ जाना चाहिए कि इसके अंदर हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा कर देना है। स्लीप होगा तो स्लीपिंग कर देंगे, गो होगा तो गोइंग कर देंगे। पहली फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा कर देना है तमाम कंटिन्यूस के अंदर। तो लिहाजा इस लिहाज से अब हमारे 6 टेंस क्लियर हो गए। ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन हमारे बच्चे ये 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें लफ्ज़ कंटिन्यूस आया हुआ है। इनके अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा कर देंगे। 6 टेंस हमारे क्लियर हो गए। पीछे रहेगा 6 टेंस। अब ये होता है कि वी यूज थर्ड फॉर्म इन ऑल परफेक्ट टेंसेस वेदर दे आर प्रेजेंट टेंस, वेदर दे आर पास्ट टेंस, वेदर दे आर फ्यूचर टेंस। अच्छा, तमाम परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तमाम परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आप ज़रा देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर से ये तीसरा है, 1 2 3, तीसरे में तीसरी फॉर्म लगानी है। पास्ट परफेक्ट टेंस इधर से ये तीसरा है, तीसरे में तीसरी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इधर से तीसरा है, तीसरे में तीसरी फॉर्म। यानी कि बच्चे इन 6 के अंदर हमने क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगा दिया, और इन 3 के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की हम तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या हुआ, 6 और 3 9 क्लियर हो गए। पीछे टेंस हमारे रहेगा सिर्फ 3 और वो बच्चे सिर्फ पहली लाइन रह गई। पीछे हमारे टेंस रहेगा सिर्फ 3 और वो सिर्फ हमारी पहली लाइन यानी कि रह गई। इसमें जो होता है ना बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन 2 टेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन 2 के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। 9 और 2 11 टेंस क्लियर हो गए। पीछे रह गया टेंस रह गया सिर्फ 1 और वो रह गया दरमियान वाला, और वो रह गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस रह गया। बट इस टेंस में थोड़ी सी मुश्किल बात है बच्चे,
इस टेंस के दरमियान वाले टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, उसको आप अच्छी तरह जहन के बिठा लें। बच्चे आप जानते हैं कि फ़िक्रा 3 तरह का होता है, सादा होता है, मनफी होता है और सवालिया होता है। अगर बच्चे इस टेंस का फ़िक्रा सादा होगा ना तो फिर उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर फ़िक्रा मनफी या सवालिया होगा तो उसके अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं। सिर्फ इस एक में ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, सिर्फ इस एक में ये थोड़ा सा मसला है। इस एक टेंस के बारे में आप थोड़ा सा जहन कर बिठा लें कि इस टेंस फ़िक्रा अगर सादा होगा तो हम लगा देंगे सेकंड फॉर्म, अगर फ़िक्रा मनफी या सवालिया होगा तो हम पहली फॉर्म लगाते हैं। यानी फ़िक्रा अगर सादा होगा तो लगा देंगे सेकंड फॉर्म, फ़िक्रा अगर मनफी होगा या सवालिया होगा तो बच्चों उसके अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं। सिर्फ इस एक में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब बच्चे हमारे 12 के 12 टेंस क्लियर हैं वर्ब की फॉर्म के लिहाज से। इस पॉइंट ये हमारा पॉइंट अब 3 में से हमारा ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका है। अब हम ये बात सीख चुके हैं कि तमाम के तमाम टेंस में हमने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी लगानी है, इसमें कौन सी लगानी है। ये बात हम अच्छी तरह अब सीख चुके हैं। इस बात को मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि वो ये होता है, डियर स्टूडेंट वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेस। तमाम कंटिन्यूस के अंदर हमने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा कर देना है। ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, ये 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें लफ्ज़ कंटिन्यूस आया हुआ है। इनके अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा कर देंगे। स्लीप होगा तो स्लीपिंग कर देंगे, गो होगा तो गोइंग कर देंगे, लुक होगा तो लुकिंग कर देंगे। इन 6 के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा कर देंगे। 6 क्लियर। अब इन तमाम परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये पूरी लाइन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की हम तीसरी फॉर्म लगाएंगे। 6 और 3 9 क्लियर। पीछे रहेगा सिर्फ 3 टेंस और वो बच्चे सिर्फ पहली लाइन रहेगी। इसमें जो होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। 9 और 2 11 क्लियर हो गए। पीछे रहेगा सिर्फ 1 टेंस और वो रह गया दरमियान वाला, और वो रह गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस रह गया। बच्चे इसके बारे में आपको अच्छी तरह बात बता चुका हूँ कि फ़िक्रा अगर सादा होगा तो लगा देंगे सेकंड फॉर्म, फ़िक्रा अगर मनफी या सवालिया होगा तो वर्ब की हम पहली फॉर्म लगाते हैं। सिर्फ एक इस टेंस में ऐसी बात है, बाकी किसी में भी ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ये टेंस ऐसा है जिसमें थोड़ी सा ये मसला है। इस एक टेंस के बारे में आप ख़ास तौर पर समझ लें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह अब हमारे 12 टेंस क्लियर हैं वर्ब की फॉर्म के लिहाज से। डियर स्टूडेंट, इस खाके को आपने इसी तरह जहन के अंदर बैठाना है कि प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, पास्ट के 4 हैं, फ्यूचर के 4 हैं। तमाम कंटिन्यूस के अंदर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तमाम परफेक्ट में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन 2 के अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। सिर्फ पीछे रह गया 1 और वो रह गया पास्ट इंडेफिनिट रह गया। फ़िक्रा सादा हो तो लगा देते हैं सेकंड फॉर्म, अगर फ़िक्रा मनफी होगा या सवालिया होगा तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं सिर्फ इस एक टेंस के अंदर। अब बच्चे हमारे 12 टेंस क्लियर हैं वर्ब की फॉर्म के लिहाज से। डियर स्टूडेंट, इस खाते को आप इसी तरह जहन के अंदर बिठा लें अच्छी तरह, और दोबारा आपकी गलती शनाख्त की हो जाए तो हो जाए, दोबारा आपकी गलती हेल्पिंग वर्ब की हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपकी वर्ब की फॉर्म की गलती आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टेबल के ज़रिए मैं आपको अच्छी तरह ये बात समझा चुका हूँ कि तमाम के तमाम टेंस में हमने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है। इसलिए अब आपकी दोबारा आपकी गलती वर्ब की फॉर्म की आपकी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए।